भारत में क्रिकेट की शुरुआत 17वीं शताब्दी में ही हो चुकी थी। 1721 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज नाविकों द्वारा बड़ौदा के पास कैम्बे में क्रिकेट खेलने आए थे और यह भारत में क्रिकेट खेलने के सबसे पहले किस्सों में से है। भारत में और इसके बाद पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में क्रिकेट की शुरुआत और स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। 1792 तक कलकत्ता क्रिकेट और फुटबॉल क्लब की शुरुआत हो चुकी थी। हालांकि 1799 में दक्षिण भारत में भी एक क्रिकेट क्लब शुरू हुआ था। 1845 में सेपोई क्रिकेटरों ने यूरोप के क्रिकेटरों के साथ सिलहट में मैच खेला। आज ये जगह बांग्लादेश में स्थित है। 1848 में भारत में पहले क्रिकेट क्लब की शुरुआत हुई थी। क्लब का नाम ओरिएंटल पारसी क्रिकेट क्लब था और ये माना जाता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1844 में खेला गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट 1877 में शुरू हुआ था। उस समय क्रिकेट केवल इंग्लैंड में खेला जाता था, जो अब एक पेशेवर रूप से ज्यादा कॉमनवेल्थ देशों में खेला जाता है। भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआत 1864 में हुई थी। इस मैच में मद्रास और कलकत्ता की टीम का मुकाबला हुआ था। भारत क्रिकेट बोर्ड की शुरुआत 1928 में हो चुकी थी और 1932 में भारत ने पहला टेस्ट मैच खेला था। For the first time in the history of cricket, all India is meeting England in a test match at Lords. England, having won the toss, decide to bat first, and India takes the field. England's opening batsmen are Sutcliffe and Holmes. Mohammad Nizar opens the bowling to Sutcliffe. Holmes of Yorkshire batting. Bowled. कई भारतीय राजाओं के प्रयासों के बाद रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1935 में हुई थी और ये टूर्नामेंट आज भी खेला जाता है। आजादी के बाद भारत ने पाकिस्तान को पहली बार 1952 में मात दी थी। इस सीरीज में पाली उमरीगर, विजय मांजरेकर और लेग स्पिनर एस.एम. गुप्ते ने शानदार प्रदर्शन किया था। India opened their first innings with Mankad and Roy. The first two wickets fell cheaply with only 33 runs added. वहीं भारतीय टीम के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहती। दरअसल भारत दुनिया की इकलौती ऐसी टीम है जिसने किसी टेस्ट मैच में एक ही दिन में 2 बार ऑल आउट होने का अनचाहा रिकॉर्ड बनाया था। 60 के दशक में भारत ने घरेलू जमीन के साथ साथ विदेशों में भी बेहतर खेल दिखाना शुरू किया था। इस दौर में ई प्रसन्ना, मंसूर अली खां पटौदी, दिलीप सरदेसाई, हनुमंत सिंह और चंदू बोर्डे जैसे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। 70 के दशक में भारतीय क्रिकेट टीम में स्पिनर्स का बोलबाला रहा। बिशन सिंह बेदी, इरापल्ली प्रसन्ना, वेंकटराघवन और चंद्रशेखर जैसे फिरकी के जादूगरों ने विपक्षी खिलाड़ियों पर दबदबा बनाए रखा। इसी दौर में भारत के 2 सबसे महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर और गुंडप्पा विश्वनाथ ने विश्व क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी से लोहा मनवाया। 80 का दशक भारतीय क्रिकेट के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। 1983 में भारत ने दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में शुमार वेस्ट इंडीज को हराते हुए देश में क्रिकेट की लोकप्रियता को बेतहाशा बल मिला। Lost his nerve in the end, and Michael Holan tried to swing that straight ball to the leg. It's another wicket for Amarnath, and how delighted he looks. 140 all out, West Indies. इस दौर में भारत ने दुनिया को मोहम्मद अजहरुद्दीन, दिलीप वेंगसरकर जैसे बल्लेबाज और रवि शास्त्री जैसे ऑलराउंडर दिए। इसी दशक में भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने 34 शतक बनाए, जो विश्व क्रिकेट में रिकॉर्ड था। कपिल देव भी इस दौर में टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 434 विकेट लिए थे। 1989 और 90 में सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले को शामिल करने के बाद भारतीय टीम को काफ़ी मजबूती मिली थी। उसके अगले साल ही भारतीय टीम में अमर सिंह के बाद सबसे तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ ने भारतीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। 90 के दशक के आखिरी दौर तक सचिन हर घर में अपनी पहचान बना चुके थे। 90 में ही सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण और वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ियों ने क्रिकेट में अपनी पारी की शुरुआत की थी। ये सभी खिलाड़ी आगे चलकर मॉडर्न क्रिकेट के इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा गए। 2000 के आगमन के साथ ही भारतीय क्रिकेट पर बड़ा संकट आया। भारत के कलात्मक बल्लेबाज और कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम मैच फिक्सिंग में आने के बाद उन पर बीसीसीआई ने
आजीवन बैन लगा दिया। इसके अलावा अजय जडेजा पर भी 5 साल का बैन लगा था। अजहरुद्दीन पर बैन लगने के बाद बंगाल के टाइगर यानी सौरव गांगुली ने भारतीय क्रिकेट की कमान संभाली। कप्तान गांगुली ने इसे चुनौती के तौर पर स्वीकार किया और वे अनुभवी और युवा क्रिकेटरों के कॉकटेल से भारत को चौंकाने वाले परिणाम देने लगे। गांगुली के नेतृत्व में ही युवराज सिंह, जहीर खान, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, मोहम्मद कैफ और MS धोनी जैसे खिलाड़ी अपने नायाब प्रदर्शन से टीम में अपनी जगह बनाई। भारत ने भले ही 2001 में कंगारों को धूल चटाई थी, लेकिन उस जमाने में ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं की धरती पर हराना नामुमकिन माना जाता था। ऑस्ट्रेलिया का दबदबा ऐसा था कि केवल दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर कोई भी टीम उनके सामने नहीं टिकती थी। इसके बाद भारत ने 2004 में पाकिस्तान टीम का लंबे अरसे बाद दौरा किया। भारत ने वनडे और टेस्ट दोनों ही सीरीज अपने नाम किए। इस दौरे पर जहां इरफान पठान ने अपनी स्विंग गेंदबाजी से पाक के महान गेंदबाज वसीम अकरम की यादें ताज़ा कराईं और बेहतरीन हैट्रिक जमाई थी। हालांकि वक्त के साथ साथ वे एक साधारण गेंदबाज में तब्दील होते चले गए। 2000 से 2005 तक भारत के कोच रहे जॉन राइट और गांगुली का तालमेल टीम इंडिया के लिए नए इतिहास रचने लगा। भारत ने 2003 विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई, कई विदेशी दौरों पर जीत दर्ज की और गांगुली को भारत के सबसे महान कप्तानों की लिस्ट में शुमार किया जाने लगा। गांगुली ने काफी विवादों के बाद आखिरकार कप्तानी छोड़ दी और टीम की कप्तान अब अनुभवी राहुल द्रविड़ के हाथों में थी। द्रविड़ ने भारत के घरेलू और विदेशी धरती पर अच्छे प्रदर्शन को बनाए रखा, लेकिन 2007 में भारत के वर्ल्ड कप से बाहर हो जाने के बाद द्रविड़ ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सिलेक्टर्स ने तेज तर्रार धोनी को मौका देते हुए 2007 विश्व कप में कप्तान बना दिया। नायाब धोनी ने T20 के पहले ही टूर्नामेंट में धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए भारत को कप जिता दिया। In the air, Sreesanth takes it. India win. धोनी की गिनती महानतम कप्तानों में होने लगी। धोनी भारत को विश्व कप, T20 विश्व कप, ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जैसे खिताबों से भारत की झोली भर चुके थे। भारत का सुनहरा दौर अब अपने चरम पर था। 2008 भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों की तेज होती लाइफस्टाइल को मैच करने के लिए भारत में IPL की शुरुआत हुई। ये फुटबॉल लीग की तर्ज पर ही बनाया गया था। IPL ISL से भी प्रेरित था। IPL के कंसेप्ट ने क्रिकेट को बदल कर रख दिया। क्रिकेट में अब तक इंडिया के सफर पर नजर डाली जाए तो अभी तक 50 ओवर फॉर्मेट में भारत ने 939 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें से 483 में उन्हें जीत मिली है, तो वहीं 409 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं कपिल देव की कप्तानी में भी भारत ने पहली बार 1983 का वर्ल्ड कप जीता। तो वहीं सुनील गावस्कर टेस्ट में 10,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं। सचिन तेंदुलकर को तो क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। राहुल द्रविड़ इस जेंटलमैन गेम के सबसे ज्यादा इज्जतदार क्रिकेटर हैं। उन्हें भारत की टीम की दीवार कहा जाता था। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी अभी तक भारत के सबसे सफल कप्तान हैं। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 T20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। तो वहीं टेस्ट में पहली बार 2009 में नंबर 1 टीम बनी। अनिल कुंबले भारत के महानतम स्पिनर हैं और टेस्ट वनडे को मिलाकर उन्होंने देश के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। भारतीय टीम ने 2013 में पहली बार भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। हालांकि साल 2002 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, लेकिन उस वक्त श्रीलंका के साथ हम जॉइंट विनर थे। इस वक्त टीम इंडिया वनडे और टेस्ट टीम की रैंकिंग में नंबर 1 है। तो वहीं कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में लगातार भारतीय टीम सफलताओं की नई ऊंचाइयां छू रही है।